आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्म के बारे में, यानी कि हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के बारे में। AGM-88 हार्म यूएस की कंपनी रेथियॉन कॉर्पोरेशन द्वारा बनाई जाती है और ये एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम इस समय यूक्रेन में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रशियन फोर्सेस के लिए सबसे बड़ा सरदर्द साबित हो रही है। कुछ समय पहले हम लोगों ने ट्विटर पर एक थ्योरी पोस्ट की थी जहां पर हम लोगों ने कहा था कि यूक्रेनियन फोर्सेस इस समय हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम का प्रयोग कर रही हैं और इस एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम के प्रयोग के कारण रशियन फोर्सेस को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। बाद में रशिया की तरफ से प्रेस रिलीज करके इस चीज को एक्सेप्ट किया गया था और अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी ये चीज एक्सेप्ट कर ली गई है कि यूक्रेनियन फोर्सेस को हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम सप्लाई की गई हैं। देखिए, इस सिस्टम के इम्पैक्ट और इसके इंडियन कजिन के बारे में बात करने से पहले आइए समझ लेते हैं कि हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम कैसे काम करती है और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि यूक्रेनियन फोर्सेस इन सिस्टम्स को कैसे यूज कर रही हैं, क्योंकि वो भी खुद में काफी ट्रिकी चीज है। देखिए, एक टिपिकल एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम में एक पैसिव सीकर का प्रयोग किया जाता है जो रेडार से आ रही तरंगों को सेंस करता है और इन तरंगों को फॉलो करते हुए ये एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम उस टारगेट रेडार तक पहुंच जाती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं। एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम का मेन काम रेडार एमिटर्स को डिस्ट्रॉय करना होता है और इसी वजह से इन मिसाइल सिस्टम्स को सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस के लिए यूज किया जाता है। नॉर्मली हवा में मौजूद किसी भी टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए रेडार सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एमिटर टारगेट की तरफ तरंगों को भेजता है और इस टारगेट से तरंगे टकराकर वापस से इस रेडार के पास आती हैं, जहां पर मौजूद रिसीवर इनको रिसीव करके टारगेट के लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है और उसके बाद उस टारगेट को न्यूट्रलाइज किया जाता है। लेकिन अगर एक मिसाइल सिस्टम इस रेडार से आ रही इन्हीं तरंगों के बेसिस पर अपने आप को गाइड कर रही हो, तो इस तरीके के मिसाइल सिस्टम से बचने के केवल दो ही तरीके होते हैं। पहला, रेडार को एमिशन बंद करना पड़ता है और दूसरा, रेडार को वहां से मूव करना होता है। इन दोनों ही सिचुएशन में रेडार जिस काम के लिए वहां पर इंस्टॉल किया गया था वो करने में सक्षम नहीं रह जाता है और पीछे से आ रहे फाइटर जेट इस चीज का फायदा उठाते हुए टारगेट को न्यूट्रलाइज करके वहां से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स को और भी ज्यादा इक्विप किया गया है और ये इंश्योर करने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरीके के रेडार इससे ना बच पाए। अगर एक एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम को सेंस करके ऑपरेटर अपने रेडार को बंद कर देता है तो नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम में जीपीएस गाइडेंस भी ऐड किया गया है और बिना एमिटर रेडिएशन के भी ये एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम जीपीएस गाइडेंस की मदद से इस रेडार को जाकर न्यूट्रलाइज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि केवल यूएस के पास में ही एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स हैं। इनफैक्ट रशिया, इंडिया, चाइना और यूरोप के पास में भी अपनी खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स हैं। जहां यूएस की तरफ से हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, वहीं रशियन फेडरेशन की तरफ से KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम का प्रयोग किया जाता है और रिसेंटली DRDO की तरफ से भी अपनी खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम डेवलप कर ली गई है। इस मिसाइल सिस्टम का नाम है रुद्रम-1, जिसको पहले नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा था। जहां KH-31 और हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम की रेंज लगभग 100 से 150 किलोमीटर तक की है, वहीं पर रुद्रम-1 250 किलोमीटर तक की रेंज रखती है। इन शॉर्ट, ये मिसाइल सिस्टम हार्म की तुलना में लगभग 100 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है और इसी वजह से इसका इफेक्टिव कॉम्बैट एरिया हार्म की तुलना में काफी ज्यादा है। वैसे यहाँ पर दाद दी जानी चाहिए यूक्रेनियन टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और रेथियॉन को। इस समय यूक्रेन के पास में बहुत ज्यादा एयरफोर्स बची नहीं है और जो सिस्टम्स उनके पास में बचे हैं वो कुछ नंबर में MiG-29 फाइटर जेट्स हैं। हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स को फायर करने के लिए इन्हीं फाइटर जेट्स का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हार्म को पूरी तरीके से काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सेंसर्स की आवश्यकता होती है जो यूक्रेनियन MiG-29 के पास में नहीं है और इसी वजह से इस समय यूक्रेनियन फोर्सेस की तरफ से हार्म एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम को एक एयर टू ग्राउंड म्यूनिशन के तौर पर यूज किया जा रहा है, जहां पर टारगेट के कोऑर्डिनेट्स इन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम्स को नेटो एसेट्स से मिलते हैं, जिसके बाद एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम वहां पे मौजूद रेडार एमिटर्स को टारगेट करते हैं। ओवरऑल इस समय ये कहा जा सकता है कि रशिया के लिए ये मिसाइल सिस्टम एक बहुत बड़ा सरदर्द साबित हो रही है और क्योंकि जब भी हम लोग रशिया और यूक्रेन के बारे में बात करते हैं तो एक ऑब्वियस क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्या सिमिलर सिस्टम भारत के पास में है। तो उस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने प्रीएम्प्टिव तरीके से एड्रेस करने की कोशिश की है और इस सिस्टम का नाम नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम रुद्रम है। इनफैक्ट रुद्रम-1 हार्म की तुलना में एक बड़ा अटैक रेडियस रखता है जो एयरफोर्स की क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही।
वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।